जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट क्लास में कुछ बहुत ही अच्छे सवाल लिए थे, ट्रिकी सवाल लिए थे, जो आज इट इज एग्जाम में आएगा। स्पेशली चार्ज एक स्क्वायर के ऊपर रखा हुआ a/2 डिस्टेंस पे तो क्या होगा फ्लक्स, है ना। कॉर्नर पे रखा हुआ तो डिफरेंट फेसेस से फ्लक्स क्या होगा, ये सारे चार। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने प्रूफ किया था, लास्ट क्या चल रहा था, लाइन चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक बार रिपीट कर देता हूं, मुझे निकालना है यहां से r डिस्टेंस पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों रिपीट कर रहा हूं, कुछ स्पेशल गेस्ट होते हैं जो पहले निकल जाते हैं उनके लिए। बच्चों यहाँ पे चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने दिखाया था, ड्रॉ करवाया था, और एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री था। सो मैं कहा कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है बच्चों। एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बच्चों यहाँ पे ना दो टाइप का सरफेस है, एक फ्लैट ये और एक कर्व। इस पॉइंट पे फ्लैट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा बच्चों, सरफेस के पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर एन कैप इधर होता है। तो राज यही रे बताना कि इस फ्लैट सरफेस से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E इंटू पाई आर स्क्वायर, E इंटू 2πr या जीरो। राज यही रे, इस फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। प्रीशा, प्रीशा गायदनी, थोड़ा सा बात तो कर लो यार, आवाज भी सुनना अच्छा लगता है मुझे। तेजस गावली, यश काकोस्ते, यश पाटिल स्टिल अपने नाम सीरियल नंबर के साथ नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो। अब देखो मुझे पता है तेजस गावली क्लास कर नहीं रही होगी, मम्मी को दिखाने के लिए ऑन कर ली होगी, सो गई होगी नींद में। यश भाई तू भी सो रहा है क्या। नहीं सर। यश नाम से पहले लगाना है सीरियल नंबर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और तुम्हारा 70 है। जो एकदम सही जवाब था, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एन कैप भी इस डायरेक्शन में, इसके थ्रू अगर फ्लक्स लेंगे एक का जीरो, दूसरे का E इंटू, बच्चों ये सरफेस कितना है 2πr, और ये लेंथ था L, दिस इज इक्वल टू Q लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E आ गया था बच्चों, L कैंसिल, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसी को हमने K के टर्म में पहले लिखते थे 2K लैम्डा बाई R, तो बात यही है बच्चों, सेम ही चीज है। इसके बाद क्या डिस्कस कर रहे थे,
अच्छा शायद यहाँ पे छोड़ा था मैंने, ऐसा डिस्कस किया था कि एक हॉलो सिलेंडर है, charge is distributed on the surface and surface charge density is sigma, और यहाँ पे r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बच्चों यहाँ भी वही काम करना है, इसका रेडियस कैपिटल R ले लिया, we will apply the same formula, flux through this flat surface 0, कर्व सरफेस से ही फ्लक्स होगा बच्चों, डायरेक्टली लिखूं क्या, E इंटू 2 पाई R इंटू L, दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड। बच्चों इस पे कितने सरफेस पे चार्ज है, तो पाई इंटू कैप, सॉरी 2 पाई इंटू कैपिटल R, ये सरकमफ्रेंस इंटू ये लेंथ L इंटू सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, L गया सिग्मा R अपॉन सही लिखा क्या, अगर मैं बच्चों यहां से पूछूं कि इसका यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, क्योंकि L हमने ले लिया 1 यूनिट लेंथ, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई R इंटू 1, चूंकि यूनिट लेंथ ले रहे हैं, इंटू सिग्मा। बच्चों यही हो गया लैम्डा। अगर सिग्मा इंटू आर को लैम्डा अपॉन 2 पाई पुट कर दो सिग्मा आर को, तो फिर यही फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों जो इसमें निकाला था। आयुष यादव, ये क्लियर हुआ क्या, सर वापस बता। नहीं हुआ क्लियर, ये क्या कहा, नहीं सर। ठीक है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बच्चों किसके कारण, एक सिलेंडर है जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके एक्सिस से r डिस्टेंस विच r इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस इज आवर टारगेट। ओके, गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर किया, अप्लाइड E डॉट ds फ्लैट सरफेस के थ्रू 0, लिखा भी नहीं, चलो लिख देता हूं 0। क्या क्यों 0 लिखे हैं, फ्लैट सरफेस के थ्रू, इसके थ्रू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इसके थ्रू E इधर, एन कैप भी इधर बच्चों, तो E डॉट ds, E इंटू ds इंटू कॉस 0 1, तो सिंपली E इंटू ये लेंथ एरिया हो जाएगा बच्चों, ये 2 पाई R इंटू L।
दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? कहोगे सर ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, ये वाला कितना सरफेस एरिया है? तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, ये सरफेस इंटू सिग्मा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये आ गया। लाइन चार्ज के कारण हमने निकाला था, वो आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर आया था। ये लैम्डा क्या था? लाइन चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ पे चार्ज। मैं यहां पे लिखता हूं रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड सिग्मा फॉर दिस केस। सिलेंडर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस के लिए। लैम्डा क्या है? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। इसका एक यूनिट लेंथ लेते हैं 1। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया? 2 पाई आर इंटू 1 इंटू सिग्मा, इतने लेंथ पे चार्ज, इसी को लैम्डा कहेंगे। आयुष अभी क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। बाकी बच्चे बताएं। वैभव क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार Yes, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पर्टिकुलर केस के लिए सिग्मा के टर्म में। सिग्मा के टर्म में ये आ गया, क्योंकि चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे है। बट इसी को लैम्डा के टर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब हम सरफेस पे नहीं कह के बोलेंगे यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है सिलेंडर पे, जैसे इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस पे, या तो सिग्मा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चलो ये यूनिट लेंथ है, इस पे कितना चार्ज है, उसके टर्म में लिखे तो ये आएगा, और ये सिमिलर यही रहेगा, सेम ही रहेगा एक्सप्रेशन। बट हाउ लैम्डा एंड सिग्मा इज रिलेटेड? बच्चों ये मैंने किया, जल्दी से लिख लो इसको। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। What is electric field at inside point? Charge is distributed on surface. Is zero बच्चों? Why zero? Because if we consider a Gaussian surface here, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, E डॉट ds। ये चार्ज जो है सब सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो।
बच्चों ये रिंग नहीं है, क्या है ये? यश पाकले, सिलेंडर। ये ऐसे रिंग जैसा क्यों दिखा है? बिकॉज दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। बच्चों इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, इसका सरफेस चार्ज सिग्मा, इसका भी सिग्मा। बच्चों एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है D। दिस इज एट डिस्टेंस r by 2, this is at distance 3r by 2 and this is distance 3r. Find electric field at point A, electric field at point B, electric field at point D. बच्चों यहाँ पे तो देखो ये दोनों का इनसाइड पॉइंट है, सो यहाँ पे तो 0 होगा, नो डाउट। बच्चों इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये इसका इनसाइड है, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस। इसके कारण होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? सिग्मा इनटू रेडियस ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बच्चों यहाँ पे r क्या हो जाएगा? 3r by 2। मुझे लग रहा है 2 सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? Yes, sir. बच्चों अगर डी पॉइंट की बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण भी इधर। सो ईडी जो हो जाएगा बच्चों E1 प्लस E2। यस, अभी मैसेज आया है प्रेजेंट सर कह करके यश पाटिल का। यश पाटिल, यू आर नॉट लिसनिंग आई थिंक। मैं बार बार बोल रहा था कि अभी तुम्हें जो ज्वाइन करना है सीरियल नंबर से ज्वाइन करना है। तुम्हारा ऑडियो भी कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, कैसे क्लास कर रहे हो? योर ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड। एंड यश, दूसरा वाला यश, तुम्हें भी सीरियल नंबर मैंने लिस्ट भेजा है, उससे ज्वाइन करो। देखो बाकी बच्चे कैसे ज्वाइन किए हुए हैं। इवन कितना हो जाएगा बच्चों यहां से? इसके कारण सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3r प्लस इसके कारण बच्चों सिग्मा इंटू इसका रेडियस कितना है? 2r डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r। कितना हो जाएगा ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है क्या? क्लियर? यस सर। अगर बच्चों इस पे मैंने माइनस साइन दे दिया होता, इस पे माइनस कर दिया होता प्लस के जगह, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन का आंसर सेम होता है, बट सी ऑप्शन में क्या आंसर हो जाता? इंस्टेड ऑफ प्लस सिग्मा इस पे नेगेटिव चार्ज होता, माइनस सिग्मा होता डेंसिटी। सो व्हाट वुड बी द आंसर? इन दैट केस यहां पे सिर्फ माइनस हो जाता। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट बहुत टफ था क्या? हाँ सर। एक्चुअली जो हाँ सर। पोर्टल है ना उस पे
बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बता सकते हो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम। देखो बच्चों, एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केस हो रहा है, अगर वो सिस्टम समझ में आ गया ना तो सारा फिर आसान लगने लगेगा कि हाँ ये है, फिर इसके बाद ये है, सब लिंक्ड मिलेगा तुम्हें। सो ये डेंसिटी हो गया रो। बच्चों मुझे आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है। कितना सिंपल सा प्रोसेस होगा। वी विल कंसीडर अगेन गॉसियन सरफेस। अब देखो मैं बोल देता हूं, फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट सरफेस 0, जो भी होगा ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू होगा फ्लक्स। डिस्टेंस इज r, इसका रेडियस है बच्चों कैपिटल R। E dot ds to curved surface is equal to, sorry, total Gaussian surface is q inside divided by epsilon naught। मैं लिख देता हूं पहले बच्चों, E dot ds to the flat surface plus E dot ds to curved surface, that is equal to what will be q inside बच्चों, रो इंटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर है? पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये है 0 और ये कितना है? E इंटू ds, पहले से ही लिख रहे हैं 2 पाई स्मॉल r, 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। सेम ही चीज कर रहे हैं बच्चों, रो पाई r स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L जाएगा, पाई जाएगा, रो इंटू r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। हालांकि अगर मैं लिखूं तो अभी मैं डायरेक्टली कहता हूं बच्चों, ये है ना, ये जो है यही तुम्हारा लैम्डा है अगर यूनिट लेंथ में चार्ज पूछा जाए। सो अगेन इस केस में भी अगर लैम्डा के टर्म में आंसर दिया है तो ये हो जाएगा। और बच्चों जे नीट के लिए ये सारा चीज टफ है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली इन ए सिलेंडर एंड वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। कोई हेल्प करेगा? देखते हैं कि कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करके करता है। मैंने बहुत प्यार से बहुत स्लोली बताया है, कम से कम 3 बच्चे इस बैच से हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एट इनसाइड पॉइंट। टाइम स्टार्ट्स नाउ, विद इन 1 मिनट आना चाहिए आंसर। बच्चों एकदम सही आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाता है, मैं नहीं बता रहा, तुम लोग खुद से निकालो। मैक्सिमम बच्चों निकाला रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, प्रोपोर्शनल टू r ही आएगा। ऐसा ही रिलेशन बच्चों स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी था। याद करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ऋषभ, देवकी, डू यू रिमेंबर? रो r upon 3 एप्सिलॉन नॉट। रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r था। बहुत बढ़िया।
इसमें रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो ये बच्चों टफ है, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम लोगों ने निकाल लिया। जिनसे नहीं निकला वो ट्राई करेंगे, स्केल मतलब कंसीडर करेंगे वैसे ही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट निकालना बच्चों, दिस इज ए चार्ज is distributed on a plane. बच्चों चार्ज जो है ना वो इस प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, शीट पे, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनफाइनाइट है, और मुझे यहां से ना r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। अब बताना इसमें कैसा सिमेट्री बच्चों, मैं 3 ऑप्शन देता हूं, स्फेरिकल सिमेट्री है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या प्लेनर सिमेट्री है, या सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। बच्चों फील्ड लाइन सीधे सीधे ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे, प्लेनर सिमेट्री है, सलोनी ने बताया। सो इस केस में क्या करते हैं बच्चों, एक या तो क्यूब ले लो या सिलेंडर भी ले सकते हो, बट ऐसा सिलेंडर, ये थोड़ा मैं दूसरे तरीके थोड़ा सा और ऐसे बनाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बच्चों ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना। समझ में आया क्या कैसा सिलेंडर है बच्चों? यस सर। ये शीट है, ऐसा सिलेंडर है, ऐसा, जैसे ये अगर बोर्ड है तो ऐसे लिया, कुछ पार्ट बाहर है बच्चों, कुछ पार्ट पीछे है, तो इसको ऐसे दिखाया। ठीक है, अभी बताना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है यहाँ पे, which direction the electric field is here, इधर। अब ये जो सिलेंडर लिया हो ना, मान लो कि ये रेडियस सपोज r है और ये डिस्टेंस स्मॉल r है, इधर भी बच्चों ये डिस्टेंस स्मॉल r शीट से। इस पॉइंट पर अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एरिया वेक्टर किधर है, परपेंडिकुलर। तो क्या रियली में तुम लोगों को समझ में आ रहा था ये अभी पता चल जाएगा। यहाँ भी गॉसियन सरफेस समझ में आ गया तुम्हें, ये फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों। ई डॉट डी एस में यहाँ भी बच्चों 2 सरफेस है, देखना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंटरेस्टिंग नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये सारा कंसेप्ट, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। 2 टाइप का सरफेस है बच्चों, एक है फ्लैट सरफेस और एक है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड ये वाला और फ्लैट ये वाला। चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, तो ये सिलेंडर में के अंदर कितना चार्ज है। कैन यू से कि सर ये वाला डिस्क जो है ये अंदर है, अगर ऐसे एक सिलेंडर इमेजिनरी कट करो तो ये वाला डिस्क जो है इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर है। कितने बच्चे मुझे कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि सर चार्ज इनसाइड क्या है?
हाथ एक बार उठाओ तो यार, कितने बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर? एनीवन? सिर्फ प्रिया पाटिल ने हैंड रेज की, और कोई? प्रथमेश। अब बच्चों ये गॉसियन सिलेंडर एक ऐसे, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे सिलेंडर कट किया तो ये सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आएगा? सिर्फ 2 बच्चों को पता है यार, तुम लोग ने क्या करें। ये तुम ही लोगों को बताओगे, मैं नहीं बता रहा तुम लोगों को। बच्चों ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक ऐसा सिलेंडर लाया, ऐसे ऐसे कट किया तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज जाएगा? और सिलेंडर का रेडियस r है, यू कांट फाइंड दिस। पारिक, देवकी, दिशा, दिया परदेशी, गौरी राव, ये चार्ज बोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। बच्चों तुम लोग कुछ तो दिमाग लगाओ, भगवान ने बहुत दिमाग दिए हैं। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। एक ऐसा सिलेंडर ऐसे आर रेडियस का ऐसा सिलेंडर ऐसे कट कर दो, सोचो तो कितना चार्ज उस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा? सेगमेंट पाई से 2 पाई आर एल पहले ये तो बताओ कि हाँ सर निकाल लेंगे। चलो 8-10 बच्चों का तो मैसेज आया है, जब डांट लगती है तो दिमाग लगाते हो तुम लोग। किसका किसका मैसेज आ गया अभी तक? प्रथमेश, सलोनी, आयुष, रोहित, प्रिया पाटिल, रिया कोथावड़े, यश वर्धन पढ़ाई करना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे क्या ही कर रहे हैं यार। पल्लवी सिन्हा, लोकेशा, करेक्ट। निकिता, आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस कि हम पूछ कर रहे हैं? अरे सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं यार, चार्ज जो है ना एक सीट पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे और एक सिलेंडर ऐसा लिया, ऐसे सिलेंडर ऐसा लाया, ऐसे कट कर दिया, इमेजिन करो तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा? यही पूछ रहा हूं। लोग कैसे कर पाओगे यार, इतना दिन से, 1 साल से क्या ही कर रहे थे। मुझे बड़ा मतलब शर्म महसूस हो रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं 1 साल से। हमारे बच्चे इतने बड़े गधे हो गए पढ़ पढ़ के। पल्लवी, रियली इट्स बैड फॉर मी, मतलब मैं बड़ा अंदर से ग्लानि फील कर रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हारी गलती होती तो 2-4 बच्चों के साथ नहीं आता। यहाँ तो 70 बच्चों में से 60 बच्चों को नहीं आ रहा, 10 बच्चे तो खुद से कर रहे हैं, उसमें मेरा तो योगदान होगा नहीं। लिख लो, नोट्स लिख लो, क्या ही करेंगे बच्चों। ये जो सरफेस आ रहा है ये सिलेंडर के अंदर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का ये लिया है।
क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर, और यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, इसे बता दो बच्चों इसमें कौन सा, इसमें से एक तो जीरो है, कौन सा जीरो है, कर्व्ड वन या फ्लैट वन? कर्व्ड। कर्व जीरो है बच्चों। कर्व पे देखो यहाँ पे दिखा है ई इधर और डीएस वेक्टर इधर 90 डिग्री है, तो कर्व वाला जीरो है। और पल्लवी तो पूरा दिमाग अपने घर के ताके पे रख के आती है क्लास में। पल्लवी सिन्हा दिमाग लगा यार, भगवान बहुत दिए दिमाग, कुछ यूज कर लो। कर्व के था थ्रू जीरो हो जाएगा बच्चों। फ्लैट देखो यहाँ पे ये सरफेस जो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इधर है। एंड इफ यू कंसीडर दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इसका इधर, आउटवर्ड नॉर्मल बच्चों। सो फ्लैट जो हो जाएगा बच्चों E इंटू, सपोज ये पाई आर स्क्वायर नहीं भी लिखो, एरिया पूरा आर लिखो तो भी चलेगा, बट चलो मैं लिख देता हूं। यहां पे पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, दैट्स लाइक ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा है। कब होगा बच्चों? जब ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट में ये नहीं होगा। तो बच्चों अब हम लोग आज डाउट सेशंस लेते हैं, बाकी आगे आज नहीं पढ़ाता हूं। सो प्रिया कौन से सवाल में डाउट है? सॉरी सेक्शन कौन सा है ये देख लेता हूं मैं। प्रिया का सी सेक्शन में है और वैभव का बी सेक्शन में है। C1234। रुक जाना, खोज रहा हूँ। सर यहाँ पे वो 13th है। अच्छा ठीक है, 13। Infinite number of charges of equal magnitude q but alternate charge of opposite sign are placed along x axis। ये बच्चों IIT का पूछा हुआ सवाल है ना।
ठीक है, तो क्या है वो बता रहा हूं। ये सपोज ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे चार्ज Q है, तो यहाँ पे चार्ज -Q है, यहाँ पे -Q है, 6 पे -Q है, यहाँ पे +Q है। क्लियर? अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, व्हाट इज द V। कहोगे सर पहला चार्ज जो है KQ अपॉन R हो जाएगा फर्स्ट के लिए 1, लेकिन दूसरा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, KQ अपॉन ये -Q है 2, तीसरा का हो जाएगा KQ अपॉन 3, चौथा के लिए क्या हो जाएगा -Q अपॉन 4। समझ में आया ये? सर 2 के बाद 4 पे रखा है ना, 3 पे नहीं है। अच्छा सॉरी 3 पे नहीं है, 1 2 4, सॉरी। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ 1 2 4 8 है, मैं देखा नहीं, तो इसको फोर 8 फिर क्या हो जाएगा 16, इस टाइप से चलेगा, ठीक है ना। 2 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। तो के क्यू कॉमन ले लो तो बचेगा 1 -1/2 +1/4 -1/8 एंड सो ऑन। ऐसा चल रहा है ना। हाँ अभी देखना कि ये ना जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है एक, इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का होता है फॉर्मूला AR स्क्वायर AR क्यूब, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, और R को बोलते हैं बच्चों कॉमन डिविडेंड। कॉमन डिविडेंड बोलते हैं, पता नहीं, मैं तो कॉमन रेशियो पढ़ा था। ठीक है, कॉमन डिविडेंड भी बोल सकते हैं, R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो या कॉमन, ये मतलब सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे या थर्ड बाई सेकेंड या फोर्थ बाई थर्ड तो सेम आएगा। और ये सारे बच्चे याद कर लें कि अगर इसका समेशन करना है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन डॉट 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 अप टू इंफिनिटी टर्म, है ना, तो इसका आंसर होता है A अपॉन ए, मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा टर्म है तो R लेस देन 1 होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना, अदरवाइज तो इसका समेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे बच्चे याद कर ले, मेडिकल में भी पूछ देता है ये, बेसिक मैथमेटिक्स में बताना चाहिए मुझे, कभी कभी बताता हूँ कभी नहीं भी बताया, चलो अभी बता दिया मैंने। क्या हो जाएगा ये? हाँ, हाँ सर बस 2 मिनट बाद कॉल करूँ क्या, लेक्चर में ही। हाँ बच्चों क्लियर ये? तो इसमें बताओ कॉमन रेशियो क्या है प्रिया, 1/2 कॉमन रेशियो है या -1/2 है? -1/2। -1/2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल KQ, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो 1 हो गया अपॉन 1 माइनस R -1/2, ठीक है ना, 2KQ/3 आ जाएगा। लेकिन ये अगर प्लस प्लस ही होता, ये भी प्लस प्लस कॉमन रेशियो हाफ होता, उस केस में क्या आंसर हो जाता 1 माइनस हाफ। तो ये दोनों सवाल हो गए ना। हाँ सर। तो ये बच्चों ट्रिकी सवाल है, ये मैथमेटिक्स, ये IIT का पूछा हुआ सवाल है और मेडिकल वाले कभी पूछ सकते हैं। प्रथमेश क्लियर?
देवकी? यस सर। तो अभी क्या सीखा फॉर्मूला आज? अभी हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला सीखा? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। हाँ, ए। सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिख लें। इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस का समेशन अप टू इंफिनिटी टर्म, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। जिन बच्चों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चलो नेक्स्ट। इसमें बताना प्रिया कौन सा है, 33 है या कौन सा है? 34 पर यहाँ पे वो अलग है। ये 34 अलग है? हाँ, तूने कौन सा पूछा था? इसमें नहीं है जो तूने सवाल चार पूछा? जो नहीं, 35 दिखाओ तो। एक सेकंड। हाँ 35 है। हाँ, अभी ये चीज अभी नहीं पढ़ा है, पोटेंशियल चलो कर सकते हैं। चार्ज ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, अभी कंडक्टर पढ़ाने के बाद इस टाइप के सवाल कराएंगे। इस q और एक 2r है। बच्चों देख लो इसको, समझ लेते हैं। 2r रेडियस का है, इस पे है -2q। और इसमें बच्चों ये दिया रहेगा कि ये ना बहुत दूर रखा है एक दूसरे से। क्या रखा है? बहुत ही दूर रखा हुआ। इसको कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों अगर अभी मैं पूछूं कि इसका पोटेंशियल V1 कितना है अभी, ठीक है ना प्रिया? तुम कहोगे सर सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ बाई उसका रेडियस। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल V2 हियर, कहोगे सर K -2Q अपॉन 2R। समझ में आया? हाँ -2Q बाई R हो जाएगा। इतना इजकल टू कैलकुलेशंस करके किया, बट फॉर्मूला वाइज लिखोगे तो क्या लिखा? K -2Q अपॉन रेडियस 2R। दोनों का पोटेंशियल अलग है ना? सो गाइस इसको कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस फ्लो होंगे। कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक इक्वल जब ना हो तक जाए। सेम नहीं हो जाए। सेम नहीं हो जाए। पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो देखो पोटेंशियल किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाला का ज्यादा पॉजिटिव है, सेकंड वाला का तो निगेटिव है। तो इससे सपोज Q डैश चार्ज चला गया प्रिया, कितना चार्ज चला गया? Q डैश। तो पहले वाला का चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q डैश। सारे बच्चे देखें, जैसे क्लास में हम करवाएंगे ये सवाल जब कंडक्टर भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। KQ माइनस Q डैश। अब बचा KQ माइनस Q डैश डिवाइड बाई R। दिस इज द पोटेंशियल। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? K Q डैश चार्ज आ गया है और पहले से था -2Q डिवाइड बाई 2R। आ रही बात समझ में? और Y इक्वल, बिकॉज चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, पोटेंशियल इक्वल हो गया है। प्रिया क्लियर यहां तक?
हाँ सर। q माइनस q डैश, q डैश माइनस 2q, q डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q/2 आई थिंक, सही लिख रहा हूँ क्या? सर वो डिवाइड बाय 2 भी था। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये टू टू छूट गया ना, हाँ वही से तो आंसर नहीं आया, देखो 2, तो क्या हो जाएगा ये q डैश इधर गया तो हो जाएगा 3q/2 और ये हो गया 2q, 4q/3 हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा ये 4 2q, that means q dash is equal to, क्लियर? हाँ सर। आज का सेशन नहीं है, अब अटेंडेंस टाइम, अटेंडेंस टाइम ले लेता हूँ, कौन कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है। एक सेकंड में नया पेज ले लेता हूँ। चलो बच्चों, तो जस्ट अटेंडेंस 1 मिनट में ले रहा हूँ मैं। 5 7 9 10 present, 11 12 13 14 15 16 absent, 17 18 19 absent, 21 absent, 22 23 24, तो बहुत ज़्यादा बच्चे absent हैं। 24 25 26 7 8 9 10 31 32 33 34, ये तो काउंटिंग सीख लेंगे हम लोग। 35 37 38 39 40 41 42 43 44 absent, 44 46 49 50 51 absent है, 54 55 56 57 absent है, 59 60 61 62 63 is absent, 63 64 65 65 तो कौन सा है, अभी किसी का कहा था। 68 69, स्नेहा तुम्हारा 51 कैसे बीच में आ गई? स्नेहा का ऑडियो नहीं कनेक्टेड है। यश पाटिल, ठीक है बच्चों, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों। रिकॉर्डिंग भी हो रहा था लगता है।